हरे कृष्ण। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंद 14वां अध्याय और उसके अंतर्गत 29 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वो अंतिम श्लोक है जो हमने कल श्रवण किया था। मैत्रेया उवाच इत्थं विपर्ययमतिः पापीयानुत्पथं गतः अनुनीयमानस्तद्याञ्च न चक्रे भ्रष्टमंगलः। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार अपने पापमय जीवन के कारण दुर्बोध होने तथा सही राह से विचलित होने के कारण राजा समस्त पुण्य से क्षीण हो गया। उसने ऋषियों की सादर प्रस्तुत प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं की, अतः उसकी भर्त्सना की गई। इति ते असत्कृतास्तेन द्विजाः पंडितमानिना भग्नायां भव्ययाचायां तस्मै विदुरचक्रुधुः। हे विदुर, तुम्हारा कल्याण हो। मैत्रेय मुनि इस प्रकार से कहते हैं विदुर जी को, हे विदुर तुम्हारा कल्याण हो। उस मूर्ख राजा ने अपने आप को अत्यंत विद्वान समझकर ऋषियों तथा मुनियों का अपमान किया और राजा के वचनों से ऋषियों का हृदय विदीर्ण हो गया और जिसके फलस्वरूप वे सभी उस पर अत्यंत क्रुद्ध हुए। जो ऋषि मुनि इतने पवित्र भाव से उसके मंगल की कामना करते हुए उसे सदुपदेश दे रहे थे, उनको जब वो उल्टा उपदेश करने लग जाता कि मैं ही भगवान हूँ, तुम सब मूर्ख हो, मेरे ही शरीर के अंश तो है, ये मैं राजा हूँ और मेरे ही सारे अंश है, ये इंद्र चंद्र सोम वरुण सब के सब। ऐसा सुनने पर और जब उस राजा ने अपनी मूर्खता से उन ऋषि मुनियों का अपमान किया, स्वयं को अति विद्वान समझते हुए, तो ऋषि मुनियों का हृदय दग्ध हो गया, विदीर्ण हो गया। अब वे उस पर बहुत अधिक क्रोधित हो गए। हन्यताम हन्यतामेष पापा प्रकृतिरारुणः जीव जगत दशावाशु कुरुते भस्मसात् ध्रुवम्। सभी ऋषि तुरंत हाहाकार करने लगे, इसे मार डालो, इसे मार डालो, यह अत्यंत भयावह और पापी पुरुष है। यदि यह जीवित रहा तो निश्चित रूप से सारे संसार को देखते ही देखते भस्म कर देगा। अब सारे ऋषि मुनि एक स्वर में कहने लगे कि इसको अब मार डालना चाहिए, अब इसको मार डालना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही भयावह, सबको भयभीत करने वाला, सब में भय फैलाने वाला और पापी पुरुष है। इसके पुण्य तो कुछ भी शेष नहीं है और पाप ही पाप बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। अगर यह जीवित रहा तो अन्यों के जीवन के लिए खतरा बनेगा। इस एक के कारण अनेकों के जीवन खतरे में पड़ जाएंगे, अतः हमें इसको मार डालना चाहिए। नायमर्हत्य सद्वृतो नरदेव वरासनम यो अधियज्ञ पतिम विष्णुम विनिंदत्यन पत्रपः। ऋषियों ने आगे कहा, यह अपवित्र दंभी व्यक्ति सिंहासन पर बैठने हेतु सर्वथा अयोग्य है। यह इतना निर्लज्ज है कि इसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु का भी अपमान करने का दुस्साहस किया है। जो ये श्लोक है ये भी बहुत सेंसिटिव है और अनेक अनेक श्लोकों में हम इस प्रकार से सुनते आ ही रहे हैं कि भगवान नारायण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यहाँ पर ऋषि मुनि जो उनका अपमान हुआ तो हुआ, उसको भी सहा उन्होंने, लेकिन जो उन्होंने मेन पॉइंट लिया है इसमें वो यही है कि
इसने सबका तो किया ही किया अपमान, लेकिन ये तो इतना निर्लज्ज है, इतना, जिसको हम सरल भाषा में बोल देते बेशरम आदमी है, हाँ, कि ये इतना निर्लज्ज है, लज्जा विहीन है कि भगवान नारायण की भी बेइज्जती कर रहा, भगवान नारायण का भी अपमान कर रहा है। ये बहुत ही अपवित्र है, मन से भी और तन से भी। दम्भी, दम्भी मीन्स इगोइस्टिक, जो इस कलयुग के तो प्रमुख लक्षण ही यही है, कलह और दंभ। अत्यंत दंभी है, इसलिए ये सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है। सिंहासन दंभी व्यक्तियों के लिए नहीं है, विवेकवान व्यक्तियों के लिए, जिनमें विवेक हो। को वैनम परिचक्षिता वेनमेकमृते अशुभम प्राप्त ईदृशमैश्वर्यम यदनुग्रह भाजनः। भाग्यहीन राजा वेन को छोड़कर भला ऐसा कौन होगा जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निंदा करेगा, जिनकी कृपा से सभी प्रकार की संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। सभी एक स्वर में ही कहते हैं कि ये अत्यंत भाग्यहीन व्यक्ति है कि जो भगवान की भी निंदा कर रहा है, जिनकी कृपा से समस्त संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। इस जगत में भी हम अनेक अनेक प्रसंगों में देखते हैं, अनेक अनेक बार कितने साधारणतया कोई भी कह देते कि भगवान कुछ नहीं होता, हम नहीं मानते, इस प्रकार अनेक अनेक प्रकार से। ये तो बहुत ही कॉमन सी बातें हो गई, लेकिन इनसे आगे बढ़कर भी कई अनेक अनेक कहते हैं कि हम ही भगवान हैं, हम ही अगर थोड़े से अच्छे हो जाएंगे तो हम ही भगवान बन जाएंगे, हम ही राम कृष्ण बन सकते हैं, वो भी हम जैसे मानव थे। यहाँ पर बहुत ही स्पष्टता से ऋषि मुनि कहते हैं वो ऐसे भाग्यहीन ही होंगे जो भगवान की भी निंदा कर लेते हैं, क्योंकि भगवान की ही कृपा से समस्त ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त हो रही है। जिसके दंभ में हम भगवान को भूल जा रहे हैं, वो भगवान की ही कृपा से मिला है। इत्थं व्यवसिता हन्तु मृषयो रूढमन्यवः निज निजर्घनुर्हुंकृतैर्वेनं हतमच्युत निंदया। इस प्रकार अपने छिपे क्रोध को प्रकट करते हुए ऋषियों ने राजा को तुरंत मार डालने का निश्चय कर लिया। राजा वेन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निंदा करने के कारण पहले से ही मृत तुल्य था, अतः बिना किसी हथियार के ही मुनियों ने हुंकारों से वेन को मार डाला। जिस क्रोध को सब छिपाए बैठे थे, उसके इस प्रकार के जो क्रियाकलाप थे, कुकृत्य थे, जो उनके हृदयों में आज क्रोध छुपा था, आज वो सब उजागर हो गया और सबने एक ही बार में अब निश्चय कर लिया कि इसको मार ही देना चाहिए। यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, सबने जो भगवान निंदा है उसको ही उसका मेन रीजन बनाया इसके मृत्यु के लिए, क्योंकि भगवान की निंदा करने के कारण वो पहले ही मृत तुल्य था। अतः बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए ऐसा नहीं हुआ कि बाणों से उसको मारा गया या तलवार से उसका मस्तक काटा, केवल अपने हुंकारों से ही उन्होंने उसको मार डाला। इसीलिए ब्रह्म बलम महाबलम, उन्होंने अपने जो ओज तेज है, अपनी शक्ति का जो बल है भजन साधन का, उससे उसको मृत्यु तक पहुंचा दिया, अपने श्राप से ही। उसके लिए केवल संकल्पित तो किया कि इसकी मृत्यु हो जाए। ऋषिभिः स्वाश्रम पदम गते पुत्र कलेवरम सुनीता पालयामास विद्या योगेन सोचती। सभी ऋषिगण अपने अपने आश्रमों को चले जाने के बाद, और इसके बाद सब लोग अपने अपने आश्रम चले गए। जब उसकी मृत्यु हो गई, राजा वेन की माता सुनीता अपने पुत्र की मृत्यु से अत्यधिक शोकाकुल हो उठी। जो उसकी माता है सुनीता, उनको अपने पुत्र की मृत्यु का अत्यंत शोक हुआ और उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया कि मैं इसके शरीर को नष्ट नहीं होने दूंगी, हम इसको दाह संस्कार नहीं करेंगे या पानी में विस्थापित नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, न भूमि में ही गाड़ेंगे। उन्होंने सोचा कि इसको हम सुरक्षित रखेंगे, इसके शरीर को।
और उसको कुछ जड़ी बूटी इस प्रकार से लगा के या मंत्रों के बल पे इसको सुरक्षित रखने का प्रयास किया। एकदा मुनयस्ते तु सरस्वत सलिलाप्लुताः हुत्वाग्नीन् सत्कथाश्चक्रुरुपविष्टा सरित्तटे। एक बार ये ही ऋषि सरस्वती नदी में स्नान करके यज्ञाग्नि में आहुति डालने का अपना नित्य कर्म कर रहे थे। क्योंकि जब हम श्रवण करते हैं ब्राह्मणों के लक्षण या उनके कर्तव्य, तो यजन याजन, अध्ययन अध्यापन और दान लेना दान देना, ऐसे 6 क्रियाएं उल्लिखित हैं शास्त्रों में। इसी के अंतर्गत ये सब ऋषि मुनि भी स्नान आदि से पवित्र होके यज्ञाग्नि में आहुति डाल रहे थे। इसके पश्चात नदी के तट पर बैठकर वे दिव्य पुरुष तथा उनकी लीलाओं के विषय में चर्चा करने लगे। और जब उन्होंने सब कर लिया, अपने यज्ञ संपन्न कर लिए, उसके बाद वो भगवत चर्चा करने लगे। जिस प्रकार से ध्रुव जी के प्रसंग में हम सभी ने सुना था, मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं जो सुबह और शाम इन चर्चाओं को सुनता है वो भी भगवत भक्ति का, भगवत धाम का अधिकारी होता है। इसी क्रम में इसी को पालन करते हुए सब ऋषि मुनि आज भगवत चर्चा कर रहे हैं। भगवान की लीलाओं का वर्णन कोई सुना रहा है, कोई सुन रहे हैं। वीक्षोत्थितास्तदोत्थाना हुर्लोक भयंकरान अप्यभद्रमना थाया दस्युभ्यो न भवेद भुवः। उन दिनों देश में अनेक उपद्रव हो रहे थे जिनसे समाज में आतंक उत्पन्न हो रहा था। अतः सभी मुनि परस्पर बातें करने लगे। क्योंकि राजा मर चुका है और संसार का कोई रक्षक नहीं है, अतः चोर उचक्कों के कारण प्रजा पर विपत्ति आ सकती है। अब जो जैसा तैसा भी था वो राजा भी चला गया, तो अब सारे जो इस प्रकार के अपराधी वृत्ति वाले जो लोग हैं वो सब स्वतंत्र हो गए हैं। तो ऋषि मुनि चर्चाएं करने लगे कि अब प्रजा पर भयंकर विपत्तियां आ सकती हैं और आ रही हैं। एवं मृषन्त ऋषयो धावतां सर्वतो दिशं पांशुः समुत्थितो भूरिश्चोराणां विलुम्पताम्। जब ऋषिगण इस प्रकार विचार विमर्श कर रहे थे तो उन्होंने चारों दिशाओं से धूल की आंधी उठते देखी। यह आंधी उन चोर उचक्कों के दौड़ भाग से उत्पन्न हुई थी जो नागरिकों को लूट रहे थे। तदुपद्रव माज्ञाया लोकस्या वसुलुम्पताम् भर्तर्युपरते तस्मिन् अन्योन्यं च जिघांसताम्। चोरप्रायं जनपदं हीनसत्त्वमराजकम् लोकान्नावार यच्छक्ता अपि तद्दोषदर्शिनः। उस आंधी को देखकर साधु पुरुषों ने समझ लिया कि राजा वेन की मृत्यु के कारण अत्यधिक अव्यवस्था फैल गई है। बिना सरकार के राज्य कानून तथा व्यवस्था से विहीन हो जाता है। फलतः उन घातक चोर उचक्कों का प्राबल्य हो उठा जो प्रजा की संपत्ति को लूट रहे थे। यद्यपि ऋषिगण उस उपद्रव को अपनी शक्ति से रोक सकते थे, जिस प्रकार उन्होंने राजा का वध किया था, किंतु उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। अतः उन्होंने उपद्रव रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। क्योंकि जो वेन है, वेन तो एक एक्सेप्शन था, एक अपवाद था। वो अति कह सकते राक्षसी प्रवृत्ति वाला हो गया था, उसको उन्होंने मजबूरी में वध किया, वरना उनके
इस प्रकार की उनके स्वभाव में तो नहीं है कि जिस जिसको देखा और हमने श्राप दिया, इसको मार डालो, इसको मार डालो। अतः उन्होंने इस प्रकार से डायरेक्ट इंटरफेयर करना सही नहीं समझा सरकार में कि हम घुसे और इन सबको दंडित करें। अब वो इसके लिए कुछ और विचार करते हैं। ब्राह्मणा समदृक् शांतो दीनानां समुपेक्षकः श्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्न भाण्डात् पयो यथा। ऋषिगण सोचने लगे कि यद्यपि ब्राह्मण शांत और समदर्शी होने के कारण निष्पक्ष होता है, तो भी उसका कर्तव्य है कि वह दीन मनुष्यों की उपेक्षा न करे। ऐसा करने से उसका आत्मबल उसी प्रकार घट जाता है जिस प्रकार फूटे बर्तन से पानी रिस जाता है। यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है इसमें दो प्रकार से ब्राह्मण कैटेगरी को डिफाइन किया गया है। जो प्रैक्टिकल वे है एक देखने का, ब्राह्मण अपनी उन्नत अवस्था में वैष्णव कहलाते हैं। ब्राह्मणों की एक तो हो गया कि जो स्थूल जो नियम दिए गए हैं, स्थूल भी नहीं कह सकते, वो भी पालनीय है, जो ब्राह्मणों के लिए अनुशासन दिया गया है, सूची आदि के नियम। लेकिन जब उनके ये सारे कार्य केवल भगवत प्रसन्नता के लिए होने लगे, भगवान उनके जीवन का केंद्र बिंदु बने, तो वो वैष्णव कहलाते हैं। इसीलिए जब वैष्णव में भी आप देखते हैं कि दीक्षा, एक तो हरिनाम दीक्षा हो जाती है और एक ब्राह्मण दीक्षा, भले ही वो हमें इतने इजीली मिल जाती है शुद्ध वैष्णव की दया के कारण, लेकिन वो इतनी सस्ती वस्तु नहीं है। जब उसको भी ब्राह्मण दीक्षा कहते हैं। उन्होंने हमको अपनी कृपा के बल पे ब्राह्मणत्व दिया। हमारी तो उतनी योग्यता नहीं है, हम सभी अपने अपने आचरणों को जानते ही हैं, अपनी अपनी हिस्ट्री सबको पता ही होती है। लेकिन एक वैष्णव जब अहेतुक की कृपा करते हैं तो ब्राह्मण दीक्षा प्रदान करते हैं, वे अपनी उन्नत अवस्था में फिर वैष्णव कहलाते हैं। ब्राह्मण भी एक तो जाति से ब्राह्मण जिनको कह सकते हैं, जिनको भगवान ने करुणा करके ब्राह्मण जाति में ही जन्म दिया और आचरण भी उनके शुद्ध हैं। ऐसा भी नहीं कह सकते कुछ एक व्यक्तियों के कारण कि संपूर्ण जाति ही बेकार होती है या इनमें सब भी नहीं होते आचरणशील। से बहुत सारे भी हैं इस जगत में विद्यमान, जो जाति में भी ब्राह्मण और कर्मों में भी दूसरे होते हैं ब्राह्मण वैष्णव, जो गुरुवर के आशीर्वाद से अपने जीवनों को शुद्ध करके ब्राह्मणत्व प्राप्त करते हैं। इसमें ऋषि मुनि विचार करते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं वो शांत होते हैं और समदर्शी होते हैं। समदर्शी में एक किसी उद्वेग में नहीं देखते किसी भी सीन को कि इसकी मुझसे पर्सनल दुश्मनी है, इसने कल मेरी बेइज्जती की थी तो आज मैं इसको मार डालूं अपने तेज से, ऐसा करके नहीं देखते। वे समदर्शी होने के कारण ठीक से डिसीजन मेकिंग करते हैं निष्पक्ष होकर। लेकिन इसमें ये भी विचार करते हैं कि फिर भी उनका एक कर्तव्य है कि जो दीन दुखी उनके प्रति दयालु हो, उनको नेग्लेक्ट ना करे, उनकी उपेक्षा ना करे, क्योंकि अगर ऐसी उपेक्षा करेंगे तो उनका आत्मबल घट जाएगा, जैसे किसी फूटे हुए बर्तन से जल रिस जाता है। इसका अगर सरल शब्दों में अर्थ समझना चाहें, एक प्रैक्टिकल वे में जो हमें समझ में आ पाए, जिसको आज की डेट में प्रचार कहा जा रहा है, वो यही है, वो करुणा ही है कि हम अन्यों पर भी कृपा तो नहीं कहेंगे, हम अभी कृपा लायक तो नहीं है, अन्यों पर भी दया करें, उनके प्रति भी सद्भाव रखें कि जैसे हम पर किसी ने दया की और हमारे जीवनों को इतना उन्नत बनाया, वैसे ही हम किसी और की भी सहायता कर पाए। अगर ये भाव नहीं होगा, जीवे दया कृष्ण नाम, जीवों पर दया करो, उनको कृष्ण नाम दो, अगर ये भाव नहीं होगा मन में, तो फिर आत्मबल घटता जाता है। न अंगस्य वंशो राजर्षेरेष संस्थातुमर्हति अमोघ वीर्या हि नृपा वंशे अस्मिन् केशवाश्रयाः। मुनियों ने निश्चय किया कि साधु समान राजा अंग के वंश को नष्ट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इस वंश का वीर्य अत्यंत शक्तिशाली रहा है
और उसकी संतानें भगवत परायण होती रही हैं। स्पष्टतया मुनि इस बात को स्वीकार करके चर्चा कर रहे हैं। जो वंश क्रम की शुद्धता है वो अमोघ वीर्य कहलाती है। क्योंकि अनेक बार ऐसा भी देखा जाता है, शुद्ध वंशों में जन्म लेने के कारण एक स्वाभाविक शुद्धता आचरण में होती है। जो राजा अंग है, इतने सुंदर वंश में उन्होंने जन्म पाया है, इस वंश में सभी भगवत भक्त हुए, अतः सभी ऋषि मुनिगण विचार करते हैं कि उनके वीर्य से इस वेन का जन्म हुआ था और हमें इस क्रम को नष्ट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि यहाँ भक्त जन्म लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हम जो तात्पर्य इसको श्रवण करते चलें, थोड़ा सा हमारे लिए हेल्पफुल होगा। वंश क्रम की शुद्धता अमोघ वीर्य कहलाती है। द्विजों अर्थात विशेष रूप से ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में तथा वैश्यों में भी वीर्य परंपरा को शुद्ध बनाए रखने हेतु गर्भाधान संस्कार से लेकर जितने भी संस्कार है उनका पालन किया जाना चाहिए। यदि विधि का कठोरता से पालन नहीं किया जाता, विशेषतः ब्राह्मणों द्वारा, तो वंशज अशुद्ध होते जाते हैं और धीरे धीरे उस वंश में पाप कर्म दृष्टिगोचर होने लगते हैं। महाराज अंग अत्यंत शुद्ध थे, क्योंकि महाराज ध्रुव के वंश का वीर्य शुद्ध था, किंतु उनका वीर्य साक्षात मृत्यु की पुत्री अपनी पत्नी सुनीता के संसर्ग से दूषित हो चुका था। इस दूषित वीर्य से राजा वेन का जन्म हुआ था। ध्रुव महाराज के वंश की यह सबसे बड़ी दुर्घटना थी। सभी ऋषि मुनियों ने इस तथ्य पर विचार करके ही आगे जो स्टेप है उसको उठाने का प्रयास किया। ऐसा हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। अभी थोड़ा रिकॉर्डिंग चल रही तो कुछ सेंसिटिव प्रसंग नहीं भी कहे जा सकते। इसके अनेक अनेक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आज की डेट में अनेक अनेक शुद्ध वंशों में, ऐसे श्रेष्ठ वंशों में भी देखने को मिलते हैं, चाहे उनको हम कुछ भक्तों के वंश भी कहें। क्योंकि माता और पिता दोनों को जो दोनों का मिलान है वो सोच समझ कर किया जाता है। दोनों की संयोग से एक संतान जन्म लेती है, किसी एक की भी पूरी ठेकेदारी नहीं होती, या ऐसा भी नहीं बोल सकते एक का ही प्रभाव पड़ता है। जिस माता के गर्भ में उस वीर्य को रहना है 9 महीने, जिसने वहां पर अनेक अनेक प्रकार से अपनी मेंटलिटी सेट करनी है, क्योंकि बच्चा गर्भ से ही सब समझने लग जाता है। तीसरे महीने से वो सब ग्रहण करने लग जाता है। तो जो माता है, अगर उनका भी आचरण शुद्ध होगा तो योग्य संतानें आती हैं, और पिता अगर दोनों ही एक जैसे हो गए, भगवत भक्ति में है, तो उत्तम रिजल्ट आते हैं। ऐसे अनेक अनेक प्रकार से हम देख सकते हैं। अनेक तीर्थों में भी कह सकते हैं जो सेवायत परिवार होते हैं, उनमें भी आगे चल के अनेक अनेक प्रकार की अशुद्धियां देखने को मिलती हैं। सेंसिटिव सा प्रसंग है, इसको डायरेक्ट भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब समय चल पड़ा है इन्फ्लुएंस वाला कि भैया मॉडर्न जमाने के ऐसे बहू लाई जाए या ऐसे वर ढूंढा जाए, जो भी दोनों ही पक्षों को ले सकते हैं, उससे जो है यहाँ पर वीर्य अशुद्धि कहते हो अनेक श्रेष्ठ परिवारों में जहाँ भगवत विग्रहों की साक्षात सेवाएं हो रही हैं, ऐसे विग्रह जो षड गोस्वामी गणों ने दिए हैं, ऐसे ऐसे जगहों पर भी प्रैक्टिकली ऐसे फिर प्रसंग देखे ही जाते हैं। चलिए इसको ज्यादा विस्तार नहीं देंगे क्योंकि सेंसिटिव प्रसंग है। विनिश्चित्येव मृषयो विपन्नस्य महीपतेः ममन्थुरुरुरं तरसा तत्रासीद बाहुको नरः। इस निश्चय के बाद साधु पुरुषों तथा मुनियों ने राजा वेन के मृत शरीर की जांघों का अत्यंत शक्ति पूर्वक तथा एक विशेष विधि से मंथन किया। इस मंथन के फल स्वरूप राजा वेन के शरीर से एक बौने जैसा व्यक्ति उत्पन्न हुआ, जो सुनीता ने अपने बेटे के शव को सुरक्षित रखा था, वो ऋषियों ने आज यूज किया और एक विशेष विधि से उसके जो शरीर की जो जांघें हैं, जंघाओं का उनका मंथन किया। जैसे दधि मंथन होता है, समुद्र मंथन,
ऐसा हमने सुना है, ऐसे घिस घिस के घर्षण करके मंथन करना, ऐसा मंथन किया, लेकिन वो मंत्र बल से किया, उसको हम तो कभी कर नहीं पाएंगे। इस मंथन से उसमें से एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ जो बौने, जिसका जो आकार है वो बहुत ही कम है। काक कृष्णो अतिश्वांगो ह्रस्वबाहुर्महाहनुः ऋष्वा पानिम्न नासाग्रो रक्ताक्षताम्रमूर्धजः। राजा वेन की जंघाओं से उत्पन्न इस व्यक्ति का नाम बाहुक था। उसका वर्ण कौवे जैसा काला था। उसके शरीर के 3 अंग ठिगने थे, मतलब जिनका विकास कम हुआ है। उसके हाथ और पांव छोटे थे, जबड़े लंबे थे, उसकी नाक चपटी, आंखें लाल लाल तथा केस बालों का रंग तांबे जैसा था। तम तु ते अवनतं दीनं किं करोमीति वादिनं निषीदेत्यब्रुवस्तात् न शनिषादस्ततो अभवत्। यह अत्यंत विनम्र था और अपना जन्म होते ही उसने विनम्र होकर पूछा, महाशय मैं क्या करूं? ऋषियों ने कहा बैठ जाओ। निषीद, संस्कृत वर्ड, निषीद वर्ड यूज किया, निषीद, बैठो। इस प्रकार नैषाद जाति का जनक निषाद उत्पन्न हुआ, जो हम श्रवण करते हैं। भगवान राम के कथा प्रसंग में भी आप निषाद राजगुह का प्रसंग श्रवण करते हैं। जो जाति है, इनके जो जनक हैं, जहाँ से ये परंपरा शुरू हुई, वो उनका आज यहाँ पर जन्म हुआ, वेन के शरीर के मंथन से। तस्य वंश्यास्तु नैषादा गिरिकाननगोचराः येनाहरज्जायमानो वेन कल्मषमुल्बणम्। जन्म होते ही उसने, इसने जो निषाद है, राजा वेन के समस्त पाप पूर्ण कृत्यों के फल को स्वयं धारण कर लिया। जो राजा वेन में जो जो दुर्गुण थे वो सब उसमें आ गए पैदा होते ही। इसीलिए यह निषाद जाति सदैव पाप पूर्ण कृत्यों में, यथा चोरी, डाका और शिकार में लगी रहती है। फलतः इन्हें जंगलों और पर्वतों में ही रहने दिया जाता है। चलिए, हमारा जो ये चतुर्थ स्कंध का 14वां अध्याय था, ये यहाँ पर संपूर्ण हुआ। हम 15वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। मैत्रेया उवाच अथ तस्य पुनर्विप्रैर्पुत्रस्य महीपतेः बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार ब्राह्मण तथा ऋषियों ने राजा वेन के मृत शरीर की दोनों बाहुओं का भी मंथन किया। फलस्वरूप उसकी बाहों से एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। जब उन्होंने जंघाओं का मंथन किया तो निषाद उत्पन्न हुआ। अब उसकी जो भुजाएं हैं उनका मंथन किया तो उनसे एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट हुए। तद दृष्ट्वा मिथुनं जात मृषयो ब्रह्मवादिनः ऊचुः परम संतुष्टा विदित्वा भगवत कलाम। ऋषिगण वैदिक ज्ञान में अत्यंत पारंगत थे। जब उन्होंने वेन की भुजाओं से एक स्त्री और एक पुरुष को उत्पन्न हुआ देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे यह जान गए कि यह युगल, जो ये दंपति हैं, पति पत्नी, यह भगवान विष्णु के पूर्णांश का विस्तार है।
ऋषया ऊचुः एष्णोर्भि इयं च लक्ष्म्याः सम्भूतिः पुरुषस्यानपायिनी। ऋषियों ने कहा, यह पुरुष तो संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करने वाले भगवान श्री विष्णु की शक्ति का अंश है, और यह स्त्री भगवान श्री विष्णु से कभी न अलग होने वाली एवं संपत्ति की देवी लक्ष्मी जी का अंश है। और जो तात्पर्य है उसमें थोड़ा सा सांस्कृतिक प्रसंग को लिया गया, हम तो इसको विनोद से ही ले रहे हैं। फिर भी इसमें जो एक लाइन है इसको हाईलाइट किया गया है। यह स्त्री, जो वो स्त्री प्रकट हुई है उनके लिए ये टाइटल दिया गया, उनका ऐसे इंट्रोडक्शन दिया गया, परिचय दिया गया, भगवान श्री विष्णु से कभी न अलग होने वाली, भगवान विष्णु से जो कभी पृथक नहीं होती। और जो तात्पर्य इसमें एग्जाम्पल लिया गया है रावण का। जो असुर होते हैं उनका यही प्रयास होता है इनको हमेशा विलग करने का। रावण माता सीता का अपहरण करते हैं भगवान राम से अलग करने हेतु। इस प्रकार से अगर हम थोड़ा सा इसको और विस्तार से या सरलता से भी कह सकते हैं समझना चाहें, आज की जगत में भी सब के सब अधिकतर जो मनुष्य जाति है सबकी दौड़ लक्ष्मी को पाने के लिए है। लक्ष्मी मिले, कैसे ही धन आए, संपत्ति आए, नेम फेम मनी, जो सब लक्ष्मी जी के ही विभूतियां लक्ष्मी जी से ही प्राप्त होती है। सबको ये चाहिए, और नारायण को करो किनारे, नारायण की कोई जरूरत नहीं है। हम मन मर्जी की उपासनाएं करेंगे, तामसिक उपासना से लक्ष्मी मिलती है तो हम यही कर लेंगे, नारायण की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें स्पष्टता कहा गया जो कभी भगवान से विलग न होने वाली हैं। अयम तु प्रथमो राज्ञां पुमान् प्रथयिता यशः पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुर्षवाः। इन दोनों में से जो नर हैं, जो पुरुष है, वह अपने यश को विश्व भर में फैला सकेगा और उसका नाम होगा पृथु। निस्संदेह वह राजाओं में सबसे पहला राजा होगा। इयं च सुदति देवी गुणभूषण भूषणा अर्चिर्नाम वरा वरारोहा पृथुमेवा वरुंधति। सुंदर दांतों वाली स्त्री उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण पहने गए आभूषणों को भी भूषित करने वाली होगी। उसका नाम अर्ची होगा और वह भविष्य में वह राजा पृथु को अपना पति स्वीकार करेगी। उनको सुंदरता को कैसे वर्णन किया कि वो जो उनकी विशेषता है उत्तम गुणों के कारण, उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण वो आभूषण भी अगर पहनेंगी तो ऐसा नहीं है कि आज आभूषण बढ़िया पहने तो ये सुंदर लग रही है। आभूषण उनके कारण आभूषित होंगे, आभूषणों की शोभा उनके पहनने से बढ़ेगी, उनके गुणों के कारण, उनके शील के कारण। एष साक्षादरेरंशो जातो लोकरिरक्षया इयं च तत्परा हि श्रीरजु यज्ञे अनपायिनी। राजा पृथु के रूप में श्री भगवान अपनी शक्ति के एक अंश से संसार के लोगों की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। संपत्ति की देवी श्री भगवान की निरंतर सहचरी हैं, अतः वे अंश रूप में राजा पृथु की रानी बनने हेतु अर्ची रूप में अवतरित हुई हैं। मैत्रेया उवाच प्रशंसन्ति स्म तं विप्रा गन्धर्वप्रवरा जगुः मुमुचुः सुमनोधारा सिद्धा नृत्यन्ति स्वास्त्रियः। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, उस समय समस्त ब्राह्मणों ने राजा पृथु की स्तुति और प्रशंसा की।
और गंधर्व लोक के सर्वश्रेष्ठ गायकों ने उनकी महिमा का गायन किया। सिद्ध लोक के निवासियों ने उन पर पुष्प वर्षा की और स्वर्ग की जो सुंदरियां हैं, जिनको अप्सरा हम कहते हैं, वो भाव विभोर होकर नृत्य करने लगी। शंख तूर्य मृदंगाद्या नेदुर्दुन्दु भयो दिवि तत्र सर्व उपाजग्मुर देवर्षि पितॄणां गणाः। अंतरिक्ष में शंख दुंदुभि तुरही तथा मृदंग बजने लगे। बड़े बड़े मुनि पितरगण तथा स्वर्ग के पुरुष विभिन्न लोकों से पृथ्वी पर आ गए। ब्रह्मा जगद्गुरुर्देवैः सहाश्रित्य सुरेश्वरैः वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिह्नं गदाभृतः पादयोरविन्दं च तं वै मेने हरे कलाम् यस्या प्रतिहतं च प्रमंशः च परमेष्ठिनः। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा देवताओं तथा उनके प्रमुखों सहित वहां पधारे। राजा पृथु के दाहिने हाथ में श्री विष्णु भगवान की हथेली की रेखाएं और चरण के तलवों पर कमल का चिन्ह देखकर ब्रह्मा समझ गए कि राजा पृथु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश रूप थे। जिसकी हथेली में चक्र तथा अन्य ऐसी रेखाएं हों, उसे परमेश्वर का अंश या अवतार समझना चाहिए। तस्याभिषेक आरब्धो ब्राह्मणैर्ब्रह्मवादिभिः अभिषेक च निकान्यस्मै आजाहुरु सर्वतो जनाः। तब ब्रह्मवादी ब्राह्मणों ने राजा के अभिषेक का सारा आयोजन किया। उत्सव में लगने वाली विभिन्न सामग्रियों का संग्रह चारों दिशाओं के लोगों ने किया। इस प्रकार सब कुछ पूरा हो गया। सरित समुद्रा गिरयो नागा गावः खगा मृगाः द्यौशिति सर्वभूतानि समाज हुरुपायनम। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गाय, पक्षी, पशु, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक तथा अन्य सभी लोकों के जीवात्माओं ने राजा को भेंट करने हेतु विविध उपहार एकत्रित किए। सो अभिषिक्तो महाराजः सुवासाः साध्वलंकृतः पत्न्यार्चिशालंकृतया विरेजे अग्निरिवापरः। इस प्रकार वस्त्रों तथा आभूषणों से सुंदर रूप से अलंकृत महाराज पृथु का अभिषेक किया गया और उन्हें सिंहासन पर बैठाया गया। वे सुंदर आभूषणों से सज्जित अपनी पत्नी अर्ची के साथ अग्नि के समान लग रहे थे। तस्मै जहार धनदो हेमं वीरवराशनम वरुणः सलिलस्त्रा वमात्पत्रम शशि प्रभम। ऋषि ने आगे कहा, मैत्रेय ऋषि की बात हो रही है। हे विदुर, कुबेर ने महान राजा पृथु को सुनहरा सिंहासन भेंट किया। वरुण देव ने एक छत्र प्रदान किया, जिससे ऐसा छत्र दिया जिससे हल्की हल्की जल की फुहारें निकल रही थी और जो चंद्रमा के समान प्रकाशमान था। वायुश्च बाल व्यजने धर्मा कीर्तिमयीं सजम इंद्रः किरीटमुत्कृष्टम दंडम संयमनम यमः। वायु ने केसों से बने 2 चांवर, धर्म ने यश को बढ़ाने वाला पुष्पहार, स्वर्ग के राजा इंद्र ने मूल्यवान मुकुट तथा यमराज ने विश्व पर शासन करने हेतु एक राजदंड प्रदान किया। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पर ही विराम देंगे। आगे
कल कंटिन्यू करेंगे। हरे